तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति सेलेरियो VXI वेरिएंट के बारे में। तो गाइस अगर आप भी मारुति सेलेरियो VXI वेरिएंट लेने की सोच रहे हो और आप जानना चाहते हैं कि इसका मिनिमम डाउन पेमेंट कितना है, इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है और इसका मंथली EMI कितना आएगा, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि है 5,84,000 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, जो कि है 47,000 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, जो कि है 29,500 रुपीज़। और मान के चले कि ऑथर चार्जेस आपका 2,500 रुपीज़ लगेगा, तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 6,63,000 रुपीज़, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस बात करते हैं इसके मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं 75,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 75,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,460 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 12,206 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 18,698 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और ज़्यादा है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 1 लाख रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1 लाख रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,058 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,687 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 17,903 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज़्यादा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 1,40,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1,40,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,415 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,857 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 16,631 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 1,80,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,771 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,026 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 15,359 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 2,10,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,288 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,404 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,405 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 6,484 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,366 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 12,815 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,90,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,90,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 6,001 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,743 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,861 रुपीज़। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।